चित्रकूट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के आखिरी दिन सीएम योगी ने बड़ी बात कही। 2024 में केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने का रास्ता यूपी से ही बनाया जाएगा। एक वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता, मगर हमारी नीति सबका विकास है और हम सबको साथ लेकर विकास का काम कर रहे हैं, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति को अपनाया है, हम सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं करते। हर लोकसभा सीट पर गहन मंथन कर जीत हासिल करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। वो संबोधित कर रहे थे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में और इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, अब की बार यूपी मिशन 75 नहीं, मिशन 80 पर ध्यान दे रहा है। जनता के बीच मंत्री, सांसद और विधायक जाएंगे और इस मिशन को पूरा करेंगे। तो चित्रकूट प्रशिक्षण वर्ग के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का था जो चित्रकूट में चला। आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें अपने संबोधन में कही, वो आपको हम समझा रहे हैं। 2024 में केंद्र में फिर से मोदी सरकार, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। कहा, एक वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमारा मोटो विकास है, हम सबको साथ लेकर विकास का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सभी बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए अब मिशन 80 पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति को ही अपनाया है। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो आखिरी दिन बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने कही हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पर आज परिजनों को सौगात दी जाएगी। आपको बता दें, अभिभावकों को 1200 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो अपने बच्चों के लिए ड्रेस ले सकें, यूनिफॉर्म ले सकें, बैग्स ले सकें। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं। प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए की धनराशि आज सीएम योगी आदित्यनाथ सभी अभिभावकों के खातों में डालेंगे। तो इस दौरान तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। 1200 रुपए पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। आज की तारीख इसके लिए रखी गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, 1,91,00,000 छात्र छात्राओं के लिए ये सौगात दी जा रही है। स्वेटर, स्कूल बैग्स, जूता, मोजा के लिए ये रुपए दिए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं। तो 1,200 रुपए पेरेंट्स के खाते में डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 1,91,00,000 छात्र छात्राओं को ये सौगात दी जा रही है। आपसे हम जिक्र कर रहे थे, चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर चला और आखिरी दिन था कल। आखिरी दिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आपको बता दें, यहां पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, दिग्गज पहुंचे हुए थे। बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री यहां पर मौजूद थे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता राजीव हमें देंगे। राजीव, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह था कल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान संबोधित भी किया, कई बड़ी बातों का जिक्र किया। इसमें अहम बात यह थी कि उन्होंने कहा, इस बार मिशन 74 नहीं, मिशन 80 रहेगा। मिशन 2024 फतेह के लिए चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोस्थली पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया था, जिसके समापन मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भाजपा पदाधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे काम कर रही है, उस आधार पर काम कर रही है और जो संगठन है वो भी विकास के आधार पर ही उसको मजबूत किया जा सकता है, सुशासन के आधार पर मजबूत किया जा सकता है। इस दौरान एक वर्ग हमसे नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन हमारी नीति सभी को साथ लेकर है, सभी के विकास की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा
सूबा है और राजनीतिक जो गलियारा है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उसका रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से हम एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल कर मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले हम 75 का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बार सभी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य हम तय करके चल रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने सभी सांसद विधायकों को भी ये संदेश दिया, ये बात कही कि सभी को जनता के बीच जाना चाहिए और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि एक खास वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। इसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? इस 3 दिवसीय शिविर में क्या खास रणनीति बनाई गई? देखिए, आपने बीते दिनों देखा होगा, चाहे वो रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो या फिर आजमगढ़ का चुनाव हो, ये कहा जाता है कि ये MY समीकरण के आधार पर यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी भारी रही है, लेकिन इस बार एक नया इतिहास रचा गया और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में जो OBC जो हैं, जो नान यादव OBC हैं, उनको जोड़ने के लिए, जो गैर जाटो दलित हैं उनको जोड़ने के लिए और पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है। ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके बीच भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता जाएंगे और जो सरकार की सबका विकास की नीति है उसका उन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बिल्कुल राजीव, और खास रणनीति 2024 के चुनाव के लिए ही बनाई जा रही है बीजेपी द्वारा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतने का उन्होंने भी दावा किया। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में मिली सीटों से ज्यादा सीटें जीतने का प्लान बनाया गया है। ये जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। जो सीटें 2014 और 2019 में जीती थी, उससे ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी के टारगेट में रहेंगी और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली।